everyone, welcome back to my channel. In this video, I'll be talking about styrene gas leakage tragedy, and unfortunately I have to discuss about this topic, but as we know कोई भी disaster होता है वो हमारे GS का एक part बन जाता है। और अगर आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप वन डे का कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पहले क्या करूँगी, आपको ओवरऑल चीज़ें समझा दूँगी कि ये स्टीरीन एक्चुअली गैस लीकेज कैसे हुआ, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। तो देखिए क्या है कि पहली बात तो ये गैस लीक कहाँ पर हुई और कैसे हुई। तो ये स्टीरीन, सबसे पहले समझना ये है ये स्टीरीन एक्चुअली है क्या। स्टीरीन बेसिकली अगर हम मोटा मोटा समझें तो स्टीरीन गैस बेसिकली रबर या लेटेक्स बनाने में काम आता है, ठीक है, या फिर पॉलीस्टीरीन रबर बनाने में काम आता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लीक कहाँ पर हुई, कहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुई है। वहाँ के 5 विलेजेस को इस ट्रेजेडी ने एक्चुअली अफेक्ट किया है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टीरीन का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली अगर देखते हैं तो दैट इज C8H8 और ये डेरिवेटिव है बेंजीन का। फिर उसके बाद आता है ये लीक एक्चुअली हुआ कैसे। देखिए स्टीरीन गैस को हमेशा एक लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ये लिक्विड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है बट और इसको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर सेट किया जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ इस स्टीरीन गैस को 17 डिग्री कहीं कहीं दिया हुआ है कि 17 डिग्री सेल्सियस के बिलो इसको स्टोर किया जाता है इस स्टीरीन गैस को, और कहीं कहीं पर दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस के बिलो इसको स्टोर किया जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 17 डिग्री या 20 डिग्री तो आप उन दोनों में देख लेना, वैसे 17 डिग्री ही है, या अगर 17 डिग्री ना देकर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मार्क करके आएंगे कि इसके अंदर इस गैस को स्टोर किया जाता है। अब जब टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं होगा या मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ये गैस लिक्विड जो ये स्टीरीन है जो ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर है वो क्या होगा, वेपराइज होने लगेगी और वो लीक हो जाएगी। तो यही केस हुआ है स्टीरीन प्लांट में। स्टीरीन प्लांट दैट इज ओन्ड बाय साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट LG, ठीक है। तो वहाँ से ये गैस लीक हुई है और जैसे कि मैंने आपको बताया 5 विलेजेस को इसने अफेक्ट किया है। फिर आता है कि ये एक्चुअली किसके अंडर आते हैं, ये एक टॉक्सिक एंड हजार्डस केमिकल है। साथ ही में ये जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है वहाँ उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उससे भी ये स्टीरीन गैस मिलती है और नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ये स्टीरीन गैस मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको मोटा मोटा पूरा स्टोरी बताया है कि स्टीरीन गैस क्या है, इसको कैसे स्टोर किया जाता है और किसकी वजह से ये एक्चुअली लीक हुई है विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में जैसे कि मैंने आपको बताया ये लीक हुई क्योंकि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे सेट ना होने की वजह से, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से एप्रोप्रिएट टेम्परेचर सेट नहीं कर पाए वहाँ के लोग, तो वो ये लीक होने लगी। तो हमें ओवरऑल इतना समझना है। अब हम आते हैं एग्जाम में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस ट्रेजेडी को लेकर। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्टडी दिस। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टीरीन का फॉर्मूला क्या है। तो स्टीरीन का फॉर्मूला है C8H8। नंबर सेकेंड, ये किसकी डेरिवेटिव है, ये बेंजीन की डेरिवेटिव है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला है, C6H6। फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं विशाखापट्टनम किस स्टेट में सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ केमिकल हजार्ड्स rules 1989, they have kept this styrene gas and they have classified this as a toxic and hazardous chemical। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी आपको कि मैंने किस रूल के बारे में आपको बताया, दैट इज hazardous storage and import of hazardous chemicals rules 1989, that is manufacture storage and imports and hazardous chemicals rules 1989। ये रूल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे, यूपी कैडेट एग्जामिनेशन या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा बता दिया है।
अब जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि करंट अफेयर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ एक बार आप वो लोग आप उस वीडियो को चेक कर लेना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो यूपी कैटेट से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि क्या मैं बीच बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देती रहूँ, लाइक 2 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में, जैसे टॉप 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। तो मैं सब टॉपिक्स में भी दे दूँगी हिस्ट्री के, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, होम रूल मूवमेंट जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1916 में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज मैं आपको जैसे 5, 6 या 10, 15 क्वेश्चन हो, मैं वो देती रहूँ आप लोगों को, या अभी मैं करंट अफेयर्स के ही सीरीज़ चलाती रहूँ। तो अगर जैसा भी आपको सूटेबल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।